देश में नफरत का माहौल गर्माता जा रहा है और नफरत का ये माहौल देश के हर एक तबके को अपने दायरे में ले रहा है। कोई भी ऐसा तबका नहीं बचा जहां ये नफरत का माहौल ना पहुंचा हो और ये नफरत की आंधी हर घर को उजाड़ने पर तुली हुई है। इस देश के भीतर हिंदू मुस्लिम एकता के जो बंधन है उसको तोड़ने में लगी हुई है। नफरत सियासत ने पैदा की, धर्म के आसरे और वोट पाकर सत्ता तक का सफर तय कर लिया। लेकिन यही सियासत और इसी सियासत के सूरमाओं ने जब अपने भाषण के जरिए, अपने बयानों के जरिए, अपने बयानों में लोगों को भड़काने के जरिए माहौल को इतना गर्मा दिया कि टीवी की बहस में भी अब धर्म के नाम पर ही तू तड़ाक होने लगे और फिर विचारों के आधार पर बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने वाले भी जब धर्म के नाम पर ही लोगों को बांटने लगे, तब ये नफरत की आंधी हमारे और आपके दरवाजों तक पहुंच जाती है। और ये नफरत की आंधी अब स्कूलों तक भी पहुंच गई। वो स्कूल जो एक दूसरे को जोड़ते थे, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा नागरिक बनाते थे, एक अच्छा समाज बनाते थे, अब उन स्कूलों में भी धर्म के नाम पर यह सिखाया जा रहा है कि किसको क्या पढ़ाना है और किसको कैसे सजा देनी है। यह हो रहा है और इस देश के भीतर अगर यह होता रहा तो फिर आने वाले वक्त में इस देश में तालिबानी राज होता हुआ हमें दिखेगा, क्योंकि हर तरफ मारकाट है। कभी गाय के नाम पर लोगों की हत्या कर दी जा रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, उस पर सवाल करना भी अब जुर्म हो गया है। अब एक और लिंचिंग शुरू हो गई है स्कूलों के भीतर, जहां मासूम बच्चों को इस कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उनके धर्म के नाम पर उनको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और इस सब में शामिल हैं वो अध्यापक, वो टीचर जिनको लोग गुरु कहते हैं, जिनको लोग ये समझते हैं कि इनके पास सबसे ज्यादा ज्ञान है और इनके दिए गए ज्ञान से समाज बेहतर बनेगा, बच्चों का भविष्य बेहतर बनेगा। वही इस देश के बच्चों के भविष्य को नफरत में डुबो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक स्कूल का वीडियो सामने आ गया, हलचल मच गई। शर्मनाक वीडियो है, खौफनाक वीडियो है, इंसानियत को भी शर्मनाक करने वाला है और इस देश के नागरिकों को भी शर्मनाक करने वाला है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के खुब्बापुर गांव में एक नेहा पब्लिक स्कूल चल रहा है, जहां पर छोटे छोटे बच्चे शिक्षा लेने के लिए आते हैं। ये समझ के आते हैं कि यहां पर जो अध्यापक बैठे हैं वो उनको बेहतर कल के लिए रास्ता दिखाएंगे, कोई रोशनी दिखाएंगे। लेकिन यहां पर जो तृप्ता त्यागी नाम की एक टीचर हैं, उन्होंने तो बच्चों के भविष्य को अंधकार में डुबोने का फैसला कर लिया है। वो तो कह रही हैं कि मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि मुसलमान बच्चों को यहां लेकर आओ, उनके थप्पड़ लगवाऊंगी, उनको सबक सिखाऊंगी, उनको लाइन में खड़ा करके दूसरे बच्चों से थप्पड़ लगवाऊंगी, उनको पिटवाऊंगी। रोते बिलखते बच्चों के आंसू देखकर भी ये शिक्षिका, कथित शिक्षिका, पिघलती नहीं है। एक वीडियो सामने आया है, इस वीडियो को हम दिखा नहीं सकते हैं, मासूम बच्चों के रोते चेहरे आपको दिखा नहीं सकते हैं, वरना बहुत बड़ी एक ज्यादती हो जाएगी इन बच्चों के साथ। कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता है। जो वीडियो सामने आया है उसमें दो शिक्षक हैं। एक तो तृप्ता त्यागी जो साफ तौर पर वीडियो में दिख रही हैं, इस गर्व के साथ कह रही हैं कि मैंने तो कह दिया है, डिक्लेयर कर दिया है कि मुसलमान बच्चों को यहां लेकर आओ, मैं सबक सिखाऊंगी। आप देखेंगे उस वीडियो में एक दूसरे भी शिक्षक की आवाज है, एक दूसरा व्यक्ति भी है वहां पर, जो व्यक्ति पूरी रिकॉर्डिंग कर रहा है। और जब बच्चे को मारा जाता है, दूसरे बच्चे से पिटवाया जाता है, तो इसकी हंसी की आवाज आती है। यह खौफनाक मंजर है, यह डरावना मंजर है, यह उत्तर प्रदेश का मंजर है, यह मुजफ्फरनगर का मंजर है। यह वही इलाका है जहां अब से कुछ साल पहले धर्म का उन्माद सड़क पर उतर आया था, लाशें बिछ गई थी, लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए थे। और फिर एक वक्त वो भी आया था जब इसी मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में लोगों ने सद्भावना का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया था, आपस में आ रहे थे करीब। लेकिन यह क्या हुआ कि एक स्कूल की एक शिक्षक नफरत के बीज को दोबारा पनपा रही है। यह उसी उत्तर प्रदेश में हो रहा है जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और जहां पर रामराज की बात होती है। तो क्या इस तरह से मासूम बच्चों को धर्म के नाम पर टारगेट करके किसी भी प्रदेश में तरक्की की जा सकती है? सवाल इस बात का है कि आखिर इस पूरे मामले में अब तक कार्रवाई क्या हुई है, स्कूल पर कार्रवाई क्या हुई है, और जो शिक्षिका हैं और दूसरा जो व्यक्ति वहां वीडियो बना रहा है, उन पर दोनों पर कार्रवाई क्या हुई है?
एक और मामला सामने आया जिसपे यह कहा गया कि जिस बच्चे को पीटा गया था उसके पिता का बयान भी है। वो कह रहा है कि मैंने बुलाया था, पुलिस वहां आई थी, लेकिन पुलिस ने और गांव वालों ने मिलकर समझौता करवा दिया। हेट स्पीच पर समझौता होता है क्या? हेट क्राइम पर क्या समझौते होने लगेंगे तो फिर इस देश में कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा और दबाव में आकर समझौता कर लिया जाएगा। और समझौता भी कैसे कि बच्चे का नाम स्कूल से काट दिया गया, सारी फीस वापस कर दी गई, हो गया समझौता। उसके मान सम्मान का क्या है? और धर्म के नाम पर एक बच्चे से दूसरे बच्चे को पिटवाने वाली शिक्षक फिर तो आजाद हो गई, उसका यह रवैया लगातार जारी रहेगा, उसको सजा क्या मिली? ऐसे में सवाल है उत्तर प्रदेश पुलिस से भी कि आखिर क्यों नहीं अब तक इस शिक्षक की गिरफ्तारी हुई है? क्यों नहीं वीडियो में दिख रहे इन दोनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिन्होंने समाज को दूषित करने का काम किया है, शिक्षा को दूषित करने का काम किया है? यह मामला अब सिर्फ मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना इलाके के खुब्बापुर गांव का नहीं रह गया, यह अंतर्राष्ट्रीय मामला हो गया है। अलग अलग इलाकों से, अलग अलग मुल्कों से ट्वीट आ रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं और तंज कस रहे हैं कि एक तरफ तो भारत चंद्रयान पर पहुंचकर गर्व महसूस कर रहा है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के स्कूलों में मुसलमान बच्चों को दूसरे बच्चों से पिटवाकर गर्व महसूस करवाया जा रहा है। स्थिति यह है देश के भीतर, और उस पर अगर हम आंखें बंद करके बैठ जाएं तो हमसे कमजोर कोई नहीं। हम शुतुरमुर्ग की तरह आंखें बंद करके यह कह दें कि सब कुछ बेहतर है क्योंकि हम चांद पर पहुंच गए, लेकिन जमीन पर तो हमारे पैर उखड़ने लगे, समाज टूटने लगा है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब इस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई होगी, कब शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई होगी, वीडियो में दिख रहे दूसरे शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी, और कब नफरत की आंधी को इस तरह से बढ़ने से रोका जाएगा, कब नफरत फैलने से रोकी जाएगी।